वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एक और नए प्रकरण पर अपनी दैनिक पाठ्य योजना बनाने वाले हैं। तो हमारे प्रकरण का नाम है पदार्थ की संरचना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थ की संरचना पर हमें दैनिक पाठ्य योजना बनाने के लिए पहले दिनांक, कक्षा, समय अवधि, विद्यालय और विषय और प्रकरण, ये सारी एंट्री हम कर लेंगे। फिर इसके बाद उद्देश्य लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके पहले उद्देश्य ज्ञान में हम 2 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है विद्यार्थी पदार्थ की संरचना के विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी पदार्थ की संरचना का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध उद्देश्य में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी पदार्थ की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट हमने डाला है विद्यार्थी पदार्थ की संरचना का वर्णन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी पदार्थ की संरचना का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी पदार्थ की संरचना के सिद्धांतों को स्पष्ट कर सकेंगे। अभिरुचि उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी पदार्थों के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी पदार्थ के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए इसका पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो इसके पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्र पदार्थ की संरचना की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री में हमने लिखा है लपेट फलक, चौक, डस्टर आदि। और सेकंड, समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर विधि और प्रविधि में हमने लिखा है पहली विधि लिखी है व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दी है। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए 3 कॉलम बना दिए हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। दूसरा, पदार्थ की पहचान किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा की जाती है? त्वचा के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है त्वचा द्वारा वस्तुओं की पहचान किस प्रकार की जाती है? स्पर्श के द्वारा। फोर्थ, स्पर्श के अलावा वस्तुओं को पहचानते हैं दृश्य ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। फिफ्थ, दृश्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा पदार्थ को देखने पर कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है? संभावित उत्तर हो जाएगा। अब इसके उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम पदार्थ की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो गया। प्रस्तुतिकरण में हमने 4 कॉलम बनाए हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट सार। फिर शिक्षक क्रिया में हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। पहले शिक्षण बिंदु के लिए तो 3 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के भार को किस नाम से जाना जाता है? तो आएगा उत्तर द्रव्यमान। सेकंड क्वेश्चन है द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? ग्राम या किलोग्राम। फिर थर्ड क्वेश्चन है पदार्थ के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए या समझाइए। तो यह संभावित उत्तर हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु हमने डाल दिया है पदार्थ या द्रव्य। और छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे हमारी चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे जल, हवा, नमक, किताब आदि सभी द्रव्य या पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है वह द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है इसका तात्पर्य है कि इसका भार होता है। एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। द्रव्य स्थान घेरता है इसका अर्थ है कि उसका आयतन होता है तथा द्रव्यों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। इस तरीके से हमारे पहला शिक्षण बिंदु जो है कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसके छात्र कथन में लिखेंगे या छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसके श्यामपट सार में हमने लिखा है द्रव्य में द्रव्यमान और आयतन का गुण पाया जाता है। इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब हमें विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। सेकंड शिक्षण बिंदु के इसमें लिखा है पदार्थ किस छोटी इकाई से मिलकर बना है? तो कणों से। सेकंड है कणों का आकार कैसा होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। थर्ड क्वेश्चन है अत्यंत सूक्ष्म कणों का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कणाद ने दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है कणाद के सिद्धांत को समझाइए। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने सेकंड शिक्षण बिंदु डाल दिया है कणाद का सिद्धांत। और हम छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले विचार व्यक्त किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और
और अंत में एक सीमा के बाद वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस कण को परमाणु कहा। ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारा कणाद का सिद्धांत और सेकंड शिक्षण बिंदु में छात्र द्रव्य का कथन कंप्लीट हो गया है। अब छात्र कथन में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर हमारा जो शामपट सार है, इसमें हमने लिखा है पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। इस तरीके से हमारे 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लिखेंगे थर्ड शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न। तो फर्स्ट लिखा है, द्रव्य को विभाजित करने पर क्या होगा? छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, छोटे सूक्ष्मतम कणों से किसका निर्माण होता है? परमाणु का। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर छात्र द्रव्य का कथन लिखेंगे और फिर वहीं पर हमने जो है थर्ड शिक्षण बिंदु जिसका नाम है परमाणु वो डाल दिया है। अब हमने लिखा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। इन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इनका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर परास का होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु व आयतन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयतन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं। फिर इसके शाम पर छात्र क्रिया में हमने लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसकी शाम पर सार में हमने लिखा है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। तो इसके फर्स्ट पुनरावृत्ति प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं समझाइए। सेकंड है, कणाद के सिद्धांत को समझाइए। थर्ड है, परमाणु किसे कहते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्न जो है इसमें हम लिख देंगे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है, सामान्यतः कण किस रूप में पाए जाते हैं? अ संयुक्त, ब मिश्रित, स अलग अलग, द उपरोक्त सभी। सेकंड, अणु बने होते हैं। अ यौगिक से, ब तत्व से, स परमाणु से, द उपरोक्त सभी से। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को रिक्त स्थान कहते हैं। सेकंड है, पदार्थ रिक्त स्थान से बना होता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए में हमने लिखा है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, हमने एक क्वेश्चन बनाया है, द्रव्य किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये भी लिख सकते हैं आगे। फिर हमारा गृह कार्य आ जाएगा। गृह कार्य में हम लिखेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारी पदार्थ की संरचना टॉपिक पर शिक्षण दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।